किरण जी बेंगलोर से। राधिका। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के युग में भक्ति, बुद्धि, सुंदरता और योग्यता में किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या एक दूसरे के पूरक हैं ये? सुंदर क्या है, सुंदरता क्या है? हमको एक एक चीज बोलोगी तब हम आपको उत्तर देंगे। किसका प्रश्न है? हाँ, पहला है आपको कि भक्ति, बुद्धि और सुंदरता। सुंदरता किसे आप कहते हैं? जो बाहरी जगत में आज हम जो देखते हैं, लोग एक दूसरे से आकर्षित। नहीं, पर्दे पे आपने सुंदरता देखी, वो सत्य है क्या? नहीं। तो ये माया के पर्दे पे जो सुंदरता है, सत्य है क्या? कुछ यहाँ सब सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? हमें आप बता दो कि कौन सुंदर है। शीशा में रखी मिठाई है, 4-6 दिन है कि 10 दिन, फिर इसके बाद उसकी दशा देखते जाओ, वो बदलती चली जाएगी, दुर्गंध युक्त हो जाएगी। और अगर कहीं अपने अंदर डाल लिया तो 6 घंटे में मल बन के निकल जाएगी। और अगर अंदर डाला तुरंत उलट दिया तो देखने लायक नहीं रहेगी, उल्टी बमन हो जाएगा ना। सुंदर क्या है मुझे बता दो, कौन सुंदर है? यहाँ क्या सुंदर है? आज तक तो हमें यहाँ कुछ सुंदर लगा ही नहीं। बचपन से यही हमें लगा कि यहाँ सुंदर कुछ है ही नहीं। आज तक गुरु कृपा से वाह यार क्या सुंदर है, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या सुंदर है। आप बहुत सुंदर बाबा। नहीं, ये हम लौट के वहीं लाने वाले थे, लौट के ये लाने वाले थे कि अगर सुंदरता कुछ है तो भगवान से जुड़ कर है। जैसे एक बर्फी है और उसे जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो बर्फी नहीं, ऐसा लगे थोड़ा हमको दीजिए। चाहे जितना धनी आप आदमी हो, अगर बट रही हो तो थोड़ा दीजिए। नहीं, उसका महत्व क्यों हो गया? क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गए। जो प्रभु से जुड़ गए तो सुंदर है, नहीं तो क्या सुंदर है आप बताओ। अच्छा, बुद्धि। अब बुद्धि जो प्रभु से विमुख है उसकी दुर्दशा देख लीजिए आप। वो अपनी बहन जैसी बहनों के साथ क्या दृष्टि रखता है, वो अपनी बहन जैसे बहनों के साथ क्या बर्ताव करता है। आप देखो ना, जैसे मेरी प्यारी लाडली बहन, ऐसे वो किसी की प्यारी लाडली बहन, लेकिन 4-4, 6-6, 10-10 लोगों मिलकर मार करके क्या क्या। बुद्धि तो उनके पास है, लेकिन बुद्धि का क्या प्रयोग हो रहा है आप विचार करके देखिए। क्या आप सोचो, बुद्धि है पर भक्ति रहित है, धर्म रहित है, इसलिए बेकार है। सुंदरता है, भगवान से विमुख है, इसलिए बेकार सुंदरता है। बुद्धि तो बहुत लोगों का है। आतंक में भी बुद्धि लगानी होती है, नहीं लगानी होती? कैसे, कहां, कितनी सुरक्षा कवच को तोड़ करके। तो बुद्धि जो भगवान से विमुख है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती। सुंदरता जो भगवान से विमुख है वो महत्व नहीं रखती। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्तिमान बुद्धि, भक्तिमान सुंदरता। ये प्रश्न की आप जो उत्तर देते हैं एकदम सटीक ऐसा देते, घर में बैठा बंदा बैठ जाता तुरंत। क्या है मतलब? नहीं तो हम पढ़े लिखे थोड़ी, बच्चा कक्षा 9 साइंस साइड पढ़े, पकड़े हैं महापुरुषों के पास से। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के सानिध्य मेरे उनका लगता है बाबा मुझे कोई बोल रहे क्या भाई, नहीं करना कल से ऐसा। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि जो सुनेगा ऐसा लगेगा मेरे लिए ही सत्संग हो रहा है। बैठे कर गए, अरे नहीं करना, कल से गलत काम नहीं करना। यही हम अपने जीवन का यही लाभ मान रहे हैं कि हमारे जो समाज में है उसमें कुछ यत किंचित सुधार शुरू हो गया तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। नहीं तो भजन करके अपने लिए मोक्ष पदवी प्राप्त करके मर जाते, कौन जानता। ऐसे हमारे जीवन का लाभ 4 लोगों को मिल रहा है तो हम और ऐसी स्थिति में महाराज जी गलत करते समय आपकी फोटो सामने यदि कुछ गलत होने वाला आपकी फोटो जब दिखती है ना। हम देखते हैं, कल जैसे पानी गिर रहा था ना, रात में पानी गिर रहा था, लेकिन हजारों लोग भींजते हुए खड़े थे। तो देखो, जीवन में भगवान के सिवा हमारा कोई रहा नहीं, न दोस्त रहा और घर परिवार तो कोई है नहीं। तो वही भगवान हमको सब रूपों में प्यार दे रहे हैं। सब पूरा हमारा जो देश है, पूरा विदेश में, सब जगह भगवान हमें जो प्यार दे रहे हैं वो इसलिए कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। और जिंदगी में होता है ना, कोई, अब इन लोगों से पूछ लो, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे मिलावे आके हाथ कि हम तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं। यही दोस्त रहे तो अब हमारे दोस्त का नक्शा है ये जो नक्शा है ना, ये हमारे दोस्त का नक्शा है। हमारे दोस्त प्रभु रहे, संसार का कोई दोस्त तो ना ले, उसी का नक्शा है। वही प्यार कर रहे, इतने रूपों में सुख दे रहे। बनारस से घूमते ना, सीना चौड़ा होता है कि प्रेमानंद बाबा यहीं से है। हाँ, बनारस के घाट ही हमारे जीवन थे। हम भी बनारस में। अच्छा, हाँ, यहाँ से 80 घाट पहले कच्चा था, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक
यही हमारा शयन गृह था, बस यही। और जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए घाट में वही पाना। कभी कई बार वहाँ के संतों ने आके कहा कि मारवाड़ी क्षेत्र है, आप 4 कदम चले जाइए, पा लीजिए, या मुमुक्षु भवन है वहाँ चले जाइए। हम कहा जो महादेव जी अन्नपूर्णा घाट में देंगे। तो कभी कभी 5-5, 6-6 दिन हो जाते थे, भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि घाट में कौन मणिकर्णिका अगर पीछे एकदम है ना। हाँ, तो शाम के जब 80 घाट आते थे और जहाँ भिक्षुक लोग बैठते वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते, तो कभी कोई एक पेड़ा, कोई बर्फी या कुछ ऐसे दे दिया। मगर उस समय साय मचा था, बस मुझे ब्रह्मबोध करना है, मुझे ब्रह्मबोध करना, अपने स्वरूप का बोध, मैं कौन हूँ, बस इसकी किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई हमसे बात करने के लिए आता तो हम खंडहर में चले जाते थे। पीछे बहुत से खंडहर हैं, जो घाटों के पीछे आप जाइए ना, बहुत से खंडहर हैं। तो ऐसे जीवन व्यतीत करते। वर्षा होती थी तो खंडहरों में, दोपहर में जो पंडों की छतुरी होती है ना, हाँ, वहीं आनंद से गंगा जी की लहरें, वहीं दोपहर काटते थे। ऐसा मतलब तन्मयता थी कि बस ये आज विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे साक्षात, ऐसा लगता। 3 बजे रोज जल चढ़ाने जाते थे विश्वनाथ जी के। देखे कि नहीं अब जो बन गया पूरा अंदर से, पूरा गंगा जी चले जाएंगे दर्शन करके फिर? नहीं है, हमारे सामने नहीं था, हमारे सामने नहीं था। अब हमको तो, हाँ, हमको तो लगभग 24-25 वर्ष हो गए वृंदावन से बाहर नहीं गए। जब उस समय की बात की, पूरा 80 घाट कच्चा था, पैदल किनारे किनारे जाते थे, घाटों से किनारे से, और फिर मणिकर्णिका घाट से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर रोज दर्शन कर ले जाते। नेहा जी बेंगलुरु से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कर्म काट रहे हैं या नए बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों बातें एक साथ इसमें चल रही। मनुष्य योनि में, पशुओं में नहीं चल। अन्य योनियों में केवल भोग योनियां हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है। और हम बड़े गंदे विचार के हैं, लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है। ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो हम चिंतन करके विषय भोगों का संकल्प बनाते हैं, वो हमारा नया कर्म होता है। जो हम शास्त्र के अनुसार चिंतन करके आज से मैं करूंगा, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा पाना चाहता हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये सब नवीन कर्म है। लेकिन जिसे हम सोच भी नहीं पाते हो जाता है, शुभ या अशुभ, उसे प्रारब्ध होता है। जैसे आपका उद्देश्य बना, हम वृंदावन आ रहे हैं, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई खतरा हो गया, कुछ यहाँ लुट पिट गया, ऐसा होता है। अब ये प्रारब्ध हो गए। आपकी इच्छा तो नहीं थी, आप तो वृंदावन आ रहे थे धर्म कार्य के लिए, लेकिन बुरे प्रारब्ध ने बाधा पहुंचा दी। अब जैसे आप किसी बुरा संकल्प पे स्थित हैं, कोई ऐसा सद विचार आ जाता है, सद शास्त्र के वाक्य आ जाते हैं, कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, हमारा विचार खत्म हो जाता है, ये हमारा शुभ प्रारब्ध हो गया, वो हमारा अशुभ प्रारब्ध हो गया। और जो हम विचार करके करते हैं संकल्प विकल्प सहित, वो नवीन कर्म होता है कि आज से सुना हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शुभ या अशुभ। जैसे हमारे अंदर विचार आया कि हमको अमुक भोग भोगना चाहिए, अब वो पाप का कर्म है, लेकिन हमारे विचार में निश्चय हो गया, तो ये नवीन कर्म हुआ। आप बिल्कुल नहीं विचार किए, बिल्कुल नहीं चाहते थे, अचानक पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, और फिर आपको दिखाई दिया, अचानक आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई, ये प्रारब्ध लीला है। जो अचानक हो रहा है, जो हमारे बिना चाहे हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो शुभ और अशुभ प्रारब्ध होते हैं। और जो हम चाह करके, सोच करके, विचार करें, वो हमारे नवीन कर्म होते हैं। ये समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है महाराज जी, जैसे हम साधक जन, हमारा तो कोई मतलब विचार भी नहीं था, केवल आपका सत्संग सुना, आज ऐसे आ गए, या ऐसे ग्रस्त जो वृंदावन धाम आपके उपदेश सुन के आ गए, या ऐसे जो आपका सत्संग सुनते हाँ, हैं? ये दोनों कर्मों से अलग है, एक हिसाब है। प्रारब्ध जो शुभ अशुभ कर्म, नवीन जो शुभ अशुभ कर्म, इन दोनों से एक अलग है कृपा। महाराज हमें तो पता भी नहीं था। हाँ, चूंकि ये केवल कर्म संबंधी बात पूछी, इसलिए कृपा शब्द का उच्चारण नहीं किया। जो कृपा है वो दोनों को नष्ट कर सकती है, वो शुभ अशुभ दोनों को रोक करके और नए मार्ग की रचना कर देती है। इसमें संत कृपा, भगवंत कृपा, कृपा शब्द से तो इन्होंने कृपा शब्द नहीं बोला था, तो हम केवल शुभ अशुभ की बात। महाराज जी, जो सत्संग सुन रहे हैं, पूर्व में बहुत पाप किए,
अभी निश्चय कर लिया कि अभी नहीं करेंगे और भगवान का भजन करने लग गए, ये भी उनके प्रारब्ध अभी बदल गए महाराज जी। हम देखते हैं ये कृपा से, ये भी कृपा के अंतर्गत आएगा। कृपा से, नहीं तो अशुभ कर्म करने वाले के विचार कभी शुभ मार्ग का संकल्प कर ही नहीं सकते। ये कृपा हुई। जैसे कैसे कृपा हुई, मान लो एक दोस्त है गया, तूने सत्संग सुना, एक क्लिप तो सुन, और वो क्लिप जो गई वो अब खलबली बचा करके और उसको सतमार्ग में चढ़ा दिया, ये कृपा हुई। इसे कृपा कहते हैं, इसको प्रारब्ध नहीं कहते हैं। पूर्व जन्म के पाप कर्म भी क्या हमारे भक्ति करने में बाधा उत्पन्न कर सकते बहुत जोर की। हैं? सिक्खी धर्म में एक संत महापुरुष जी से वचन सुना था जी कि जो हमारे छोटे पाप कर्म होते हैं वो हमारे नाम जप करे से नष्ट होते हैं, जी। लेकिन जो बड़े पाप कर्म होते हैं वो शांत नहीं बैठते, मुकाबला करते हैं। हाँ, पक्की बात, बिल्कुल 100% पक्की बात है। मुकाबला करते हैं लेकिन हमें हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े के पक्ष में हैं। एक श्री गुरु अर्जन देव जी की गुरबाणी जी में जी। एक तुक आती है, संतों महापुरुषों के लिए आती है कि जन्म मरण दुहों में नाही, संत परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाए, हर्षो रैन मिलाए। कि संत महापुरुष जन्म मरण के गेड़ में नहीं आते, वो तो लोगों को अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, और वो तो सिर्फ लोगों का जगत मंगल करने के लिए, उनको नाम से जोड़ने के लिए आते हैं। पर सच्चे पातशाह महाराज जी, मैंने सिक्खी धर्म में भी, और आप परमहंस श्री रामकृष्ण जी की, उनके भी गले में कैंसर था, आप जी भी बहुत कष्ट, सिक्खी धर्म में भी बहुत ऐसे महापुरुष हैं, हाँ, बहुत दुख, लेकिन वो तो खुद भगवान स्वरूप हैं। हाँ। वो तो खुद भगवान आया, जन्म मरण में नहीं, फिर उनको कष्ट सच्चे पातशाह जी इस बारे में। इसमें हम आपको बताते हैं कि अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, और दूसरा ये दिखाना कि इस मार्ग में इतनी लेवल तक अभी कष्ट मिले तो हमें डिगना नहीं है। नहीं तो जैसे गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी हैं, ये वो हैं कि संकल्प कर लें तो प्रांत का प्रांत मिनट में भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और उनको बैठाल करके तपे हुए तवे पर गर्म बालू डाल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो इसीलिए तेरा किया मीठा लागे, ये दिखा रहे हैं कि भक्ति इस चरम सीमा तक के कष्ट को भी मुस्कुराकर सह सकती है। अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए वो अपना गला कटा सकते। तेग बहादुर सिंह जी के एक शिष्य थे, उन्होंने जब वो अत्याचार करना चाहा तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, तो उन्होंने शक्तिहीन कर दिया और कहा नहीं, हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपनी शक्ति को ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए कितना सह सकते हैं। क्या इन महापुरुषों में सामर्थ्य की तरफ अगर दृष्टि डालो तो इनके बराबर कौन? भगवान ही तो 10 गुरुओं के रूप में अवतरित हुए हैं। कालपुरख के स्वरूप। हाँ, तो अब आप सोचो कितना भारी पीड़ा सह गए धर्म के लिए, ये दिखाया। जब हम इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति क्या लगती है? ऐसे जीरा लगती नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसको अपनी ही लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। तो जब इन महापुरुषों की भक्ति का चरित्र, तो हमें एक गर्व होता है कि किस सीमा तक महापुरुष भगवान के लिए, धर्म के लिए सह गए, हम क्या सह रहे हैं। तो हमें उत्साह बढ़ता है सहने का। अगर ये ना सहे होते ना तो शिकायत हो जाती प्रभु से। तो जब हम इधर देखते हैं ना तो इधर लगता है कि अभी क्या है, महापुरुषों ने तो इतना कष्ट सहा है, तुम्हारा कष्ट क्या है इनके आगे। सोचो, शरीर में फफोले पड़ रहे हैं, तब तो लोहे पे बैठा ले हैं, जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, फिर भी वो महापुरुष वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु का किया मीठा लागे, परमात्मा का किया मीठा लागे। कितनी बड़ी बात है। अब तेरा किया, ये बात हमको समझनी है। यही समझाने के लिए महापुरुषों ने कष्ट सहा कि अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान को हम सह रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, सामर्थ्य होते हुए भी विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि इष्ट का विधान है, हमारे परमात्मा का विधान है। तो ये सब सह के हमको दिखाया, और वही हमको ये अपना सब धूल लगता है। क्या कष्ट है? कष्ट तो उन महापुरुषों का जो मुस्कुरा कर सह गए। अभी क्या है, और आगे अगर सड़ जाए शरीर तो भी मुस्कुरा के अपने इष्ट की जय बोलनी है। हमको वहां ये नहीं बोलना कि ये क्या है। ये छोटे मोटे प्रारब्ध कर्म या बड़ा प्रारब्ध कर्म शरीर ही पे तो आएगा ना, इसका और कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शरीर पे। और साधु जो होता है शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता, खाते पीते चलते उठते बैठते हुए भी वो कुछ नहीं करता। अब ये कोई समझ पाए तो समझ पाए। जो स्थिति है
वो या मोग स्थिति है। उसी स्थिति से महापुरुष बात करते हैं। हम लोग शरीर को देखते हैं, वो शरीर से बड़े ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ आग लगी हो, कोई छत में खड़ा है और मुस्कुरा के बात कर रहा है, ऐसे महापुरुष जन होते हैं। पापा जी, एक बार आपकी वीडियो में मैंने सुना था, आपजी ने एक बार वचन दिया था कि मैं रात को जब यौवन अवस्था में था 15 से 20 मिनट रात को विश्राम करता था, एकदम से जाग कर बैठ जाता था जी। कि नहीं, मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है। और हम अपने आप को देखते हैं तो थोड़ा बहुत नाम सिमरन होता है, मन में आता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है आपके। पर ये श्रवण और ये मनन अहंकार रहित भजन में पहुंचा देता है। अगर महापुरुषों के हम वचन न सुने तो हमको कहीं ना कहीं अहम हो जाए, क्योंकि हम नीचे के पुरुषों को जब देखेंगे ना तो अहंकार हो जाए। ऊपर के महापुरुषों को देखते हैं तो अहंकार गलित हो जाता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, रात दिन बढ़ती है। इसीलिए कभी किसी को ऐसा नहीं हुआ कि उसके ऊपर नहीं है। ऐसी लीला भगवान की है, उसके ऊपर चलो तो वो, उसके ऊपर देखो तो वो, उसके ऊपर देखो तो वो, और सबके ऊपर बैठा हुआ परमात्मा, और वो भी अवतार लेकर सुख दुख की लीला को समान भाव से सहा। चाहे वो परमात्मा कृष्ण रूप में, चाहे परमात्मा राम रूप में, आप विविध लीलाएं उनकी देख लो। कहाँ राज तिलक होने जा रहा है, कहाँ 14 वर्ष का वनवास, और कहाँ प्रकट हो रहे हैं कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ियों के बीच में भगवान पर। और रात ही रात बाहर माता ढंग से देख भी नहीं पाई और देना पड़ा जाकर। नहीं, कैसी विचित्र लीला। तो ये भगवान दिखाते हमको मृत्यु लोक में संघर्ष में जीवन व्यतीत करना है, हमें सुख दुख के पचड़े में नहीं फंसना, रात दिन भजन और अध्यात्म के बल से इस माया को रौंदते हुए अपने स्वरूप में जाना है, परमात्मा प्राप्ति करनी। ये भूले हुए लोग हैं जो चंद सुखों में भगवान को भूल करके दुख मोल ले रहे हैं। सुखों की लाभ में ही तो जेल भरी है, सुखों की चाहना के लिए ही तो हमसे पाप होते हैं। अगर हम वास्तविक असली सुख की तरफ देख लें तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। और प्रारब्ध भोग सहने की सामर्थ्य बहुत है हर जीव में। देखो, ऐसे सुई में लगवाने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं तो सब सहते हैं ना, सब कुछ सहना ही होता है। बड़ी सामर्थ्य सहने की है। अगर भजन करो और वो सामर्थ्य जागृत कर लो तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको दुख नहीं दे सकती, परेशान नहीं कर सकती। यही अध्यात्म का बल होता है। और यही गुरुजनों ने वाणी में सिखाया कि नाम जप करो, साधु संग करो, परोपकार करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। और नाम जप जो लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या जीवन है, सारा जीवन भोगों में निपट गया। अब मृत्यु नजदीक आ रही, हाहाकार मचा दिमाग में, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा। अब फिर जहां जाना कोई पता नहीं, कहाँ ठिकाना, किस योनि में भेज दिए जाए, कहाँ भेज दे। इसलिए सबको चाहिए खूब नाम जप करो और इसी जन्म में इस शरीर के राग से रहित हो जाओ तो जीवन मुक्त हो गए, परम पद जीते जी प्राप्त हो जाए। खूब भगवान नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो। महाराज जी, माता जी एक प्रश्न करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि उनके गुरुदेव एक श्लोक बोलते थे, वो उनका अर्थ समझना चाह रहे थे आपकी कि वो क्या स्थिति है। माता जी आप खुद ही पूछ लीजिए। माता जी। श्री हेतु हरिवंश, जय गुरुदेव, प्रणाम। दृष्टि गुरुदेव ये बताते थे, उस समय मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। 20-22 साल में बनारस में गुरु कविराज जी के वहीं रहते थे, गोपीनाथ कविराज। तो दृष्टि स्थिरा बिना दृश्यम, प्राण स्थिरा बिना यमम, वृत्ति स्थिरा बिना लम्म, ध्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा। बहुत बार तो सुने पर इसको उस ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है कि जैसे हम किसी बिंदु पर जब दृष्टि करते हैं तो स्थिति दिखाई देती ना, वो बिना बिंदु के, बिना किसी लक्ष्य के उसकी दृष्टि स्थिर है। वो परमात्मा प्राप्त जो महापुरुष होते हैं उसके लक्षण है। प्राणायाम के द्वारा हम प्राणों को सूक्ष्म करते हैं, संशोधन करते हैं, लेकिन बिना प्राणायाम के जिसकी प्राणवायु सूक्ष्म है, हमारी चित्तवृत्ति किसी न किसी लक्ष्य को पकड़ती है अंदर से, रागात्मक या द्वेषात्मक, तभी चिंतन होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, वो बिना किसी लक्ष्य के चित्तवृत्ति शांत है, कोई चिंतन नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण किसी का चिंतन नहीं। तो ये ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के लक्षण। तो हम लोगों के लिए तो मतलब तो हम क्या करें कि जो मार्ग बताया गुरुजन उस पे चलें, और नहीं तो भरोसा ले लेंगे ऐसे गुरु का। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त गुरु हैं उनका भरोसा ले लें, और हर समय जैसे आप संन्यास में हो तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है निरंतर उसको पहले चित्तवृत्ति मिला। देखो, एक बात समझना होगा, ये आखिरी स्थिति है जो श्लोक है ना। अब हम क्या करें, पहले हम लक्ष्य में दृष्टि डालें। ये तो चिंतन से अतीत स्थिति है,
और हम अभी जागतिक चिंतन में फंसे हैं। देह आत्मभाव, देहात्म भाव, ये हमारी दुर्गति का कारण है। अब हम क्या करें, पहले सत्य चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग करें। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, और फिर सत्य चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो गए। क्योंकि जितना चिंतन है वो करण से होता है, स्वरूप में नहीं। तो जैसे दीवाल घड़ी है, इसका सेल हटा दो तो सेकंड के सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में, घंटा की घंटा में ठप हो जाएगी ना। तो दृष्टि ठप, प्राण, चित्तवृत्ति, सेकंड, मिनट, घंटा सब बिल्कुल रुक गई ना, सेल हट गया। सेल क्या है? त्रिगुण माया, देहात्म भाव, अंतःकरण में ममत्व, अहम, यही हटना है। ज्ञान के द्वारा हटा दे, और चाहे भजन साधन भक्ति के द्वारा हटा दे, दोनों के द्वारा हटता है। भक्ति के द्वारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित करके जब निरंतर भजन करते हैं तो संसार का विस्मरण, भगवत स्मरण, तो तस्मित जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती। जानत तुम्हें हो जाए तो वो वहां पहुंच गया। या इन तीनों का त्याग करके, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों जगत, तीनों शरीरों के चिंतन का त्याग करके अपने से अपने में स्थित स्वरूप में, अब वो ज्ञान के लिए बड़ा कठिन मार्ग है नहीं। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, और सत असत का ठीक निर्णय करने वाला विवेक, और इंद्रिय निग्रह, सम दम मनोनिग्रह, और तितिक्षा, घोर सहनशील, उपरति, समस्त भोगों के प्रति अस्तित्व ही खत्म। वैराग्य तो पहले ही हो चुका, और उपरति में अस्तित्व ही खत्म, और चित्त का समाधान, और घोर मुमुक्षता, तब जाके स्थिति में हमारा प्रवेश होता है कि बिना लक्ष्य के दृष्टि, बिना किसी अंदर के विषय राग द्वेष के, किसी भी चित्त वृत्ति में कोई राग द्वेष नहीं, संसार के त्रिभुवन के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई महत्व नहीं, और चित्त वृत्ति स्थिर। जैसे भक्त चित्त वृत्ति भगवान में स्थित करता है, लेकिन यहां वो भी नहीं है। और प्राणवायु अपने आप सूक्ष्म है, क्योंकि चित्त मन एक ही बात है। जब मन एकाग्र तो प्राणवायु सूक्ष्म और ब्रह्मचर्य स्थित, ये तीनों का बड़ा संयोग है। ब्रह्मचर्य ठीक, प्राणवायु सूक्ष्म, मन एकाग्र। और जिसके तीनों एकाग्र हो चुके हैं और वो तीनों से हट चुका है, ममत्व हटा लिया तो ठप हो गया, क्योंकि चल तो उसी से रहा था। अब वो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, खाता पीता सोता जागता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। वो स्थिति में पहुंचे बिना बातों से उस स्थिति को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। तो ये जो श्लोक है ये अनिर्वचनीय स्थिति का है। यही पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी की भी स्थिति थी। जो उड़िया बाबा पूज्यपाद, उनकी भी यही ज्ञान की ब्रह्मबोध स्थिति थी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। अच्युत मुनि ने पहली बार ही जो देखा, गंगा स्नान करके बाबा किनारे से आ रहे थे, अपने शिष्यों से कहा, दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। अलक्ष्य दृष्टि, चित्त समाधान हो चुका है, भगवत प्राप्त महापुरुष, परमात्मा बोध संपन्न। अब तो ऐसा बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि तप नहीं है ना, जीवन में तप नहीं है। शरीर सुख आराम भोग विलासिता देह भाव, तो शुभ अशुभ कर्मों से गति नहीं होती। ये शुभ अशुभ का भस्म करके तब गति होती है। ये शुभ अशुभ दोनों का नाश करके ये स्थिति होती है। और बहुत शुभ में फंसा हुआ है जीव है, अशुभ का त्यागी तो शुभ का रागी, तो उसी में फंसे हुए। आप देखो ना, ये बनाना, ये बनवाना, ये करना, वो करना, सब इसी में फंसे हुए। लेकिन इस करने और ना करने दोनों के जो बीच में है, करने और ना करने से, न करना है और ना करना है, ऐसी स्थिति जो है वो महापुरुष की होती है। ना करने में है और ना करने में है, वह है अहम जो है वो शून्य हो चुका है। बस वही कि घड़ी का सेल खत्म हो गया, ऐंच लिया तो जहां जो है वही ठप हो गया। तो वही बात है, चित्त वृत्ति, दृष्टि और प्राण, ये मिनट सेकंड घंटा की सुई समझो। अब अहम हट गया तो सबका परम प्रकाशक जो अहम अपने स्वरूप में स्थित है, अब वो त्रिगुण के चक्र के द्वारा जो हो रहा है उसका कर्ता बचा ही नहीं। वो अलक्ष्य, एक ब्रह्म दृष्टि, एक ब्रह्म स्थिति। और ब्रह्म प्राप्त महापुरुष का शरीर भी ब्रह्ममय हो जाता है, सब कुछ ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म ना, तो पूर्ण ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसे बहुत से महापुरुषों के दर्शन गंगा किनारे हुए, जब भ्रमण करते थे ना, तो बहुत से, स्वामी अनंग बोधाश्रम जी,
दिगंबर रहते थे, करपात्री जी जाकर साष्टांग दंडवत करते थे, ऐसे वो महापुरुष थे। स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी सत्संगानंद जी, बड़े बड़े महापुरुषों का गंगा किनारे जैसे बचपन से रहे ना, तो सिद्ध महापुरुषों का दुलार मिलता रहा, उनके दर्शन, उनकी कृपा। नहीं, ये जो आप प्रश्न लिख के लाए हो ना, इसका उत्तर वृंदावन में नहीं हो सकता। कहीं नहीं मिला आज तक। 22-24 साल से मैं घूम रहा हूँ। गुरुदेव जब से शरीर से गया, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी, बनारस के तो सचल विश्वनाथ माना जाता। जी जी ज्ञानगंज तिब्बत की धारा हमारी। जी जी। जो भी 24 साल से घूम ही रहा हूँ, पर ये तो आज जो मिला तो परम। हाँ, मतलब हम वो विद्वता का नहीं, महापुरुषों के पास बैठे हैं ना, तो ये जो वृत्ति है ना, इस वृत्ति से परिचय है, इसलिए उसकी चर्चा। नहीं तो ये गूढ़ विषय है, ये कोई मतलब सिद्धांत नहीं है। निरोध जब तक मतलब ना हो तब तो ये तो समझना मुझे। हाँ नहीं, ये तो समझ ही नहीं सकता। जैसे आप इस लोग किसी को सुनाओ जाके, तो समझ ही नहीं सकता मतलब